संसार में दो तरह के महात्मा होते हैं। एक महात्मा होते हैं आचार्य कोटि के और दूसरे महात्मा होते हैं अवधूत कोटि के। अवधूत कोटि के जो महात्मा है वो शास्त्र ज्ञान नहीं रखते हैं, उनको तो गुरु निष्ठा प्रगाढ़ होने की वजह से साक्षात्कार हो गया है, भगवत तत्व का साक्षात्कार हो गया है, किंतु उनकी रहनी अड़भंगी है, अवधूत वेश में रहते हैं। अगर कोई उनके ऊपर 100% श्रद्धा कर ले तो उसको साक्षात्कार करा सकते हैं, किंतु उसकी शंकाओं का समाधान, उनकी दैनिक प्रक्रियाओं का संचालन वो करना संभव नहीं है। किंतु वो आचार्य कोटि के जो गुरु होते हैं, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर गुरु का संवरण करना है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रियम तथा। श्रोत्री होना गुरु का आवश्यक है और ब्रह्मनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, विद्वानों की 3 कोटियां हैं, शास्त्रों में विद्वानों की 3 कोटियां हैं। सबसे प्रथम कोटि वो है जिसने वेद शास्त्रों का गुरु के सानिध्य में रह करके भली भांति अध्ययन किया है। वो अध्ययन करने के बाद जिसने परमात्म तत्व को शास्त्रों में लिखाया है, उस परमात्म तत्व का एक बार साक्षात्कार कर लिया है, उसको विद्वान कहा जाता है। ध्यान देना। अब भाई बुरी लगे तो लगे, भाई है बात तो यथार्थ। जिसने गुरु के सानिध्य में रह करके वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है और शास्त्रों में जिस परमात्म सत्ता का दिग्दर्शन कराया है, उस सत्ता का आत्मसात गुरु के सानिध्य में रह करके एक बार जिसने कर लिया है, उसको कहते हैं विद्वान। और विद्वद्वर उसको कहते हैं कि जब चाहे तब परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, ये विद्वद्वर के लक्षण है। और विद्वद वरिष्ठ उसको कहते हैं प्यारे भाई जो निरंतर परमात्मा तत्व में लीन है, परमात्मा सत्ता में ब्राह्मी भाव में निरंतर डूबा रहता है। जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना। आधे निमेष के बराबर भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना जो ठहरते नहीं, टिकते नहीं। गाय के सींग के अग्रभाग पर सरसों का दाना रखा जाए, कितनी देर ठहरेगा? जितनी देर दाना ठहरता है उतनी देर भी वो ब्रह्माकाराकार वृत्ति के बिना नहीं रहते। ऐसे जो महापुरुष हैं उनको विद्वद वरिष्ठ बोलते महाराज। 3 कैटेगरी विद्वानों की है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो श्रोत्री है वो ऐसा ही विद्वान होता है। ध्यान देना, जिसने किसी विषय का अनुभव ही नहीं किया और अननुभूत विषय को किसी को अनुभव कराने चल दिया, वो तो ऐसी बात होगी जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में आया है, अंधैरंधैर रूपनीयमाना। अंधे अंधों को डोरिया के ले जा रहा है। एक अंधा, 6 अंधे सामने खड़े हैं। एक अंधा बोला चलो हम तुमको जहां चाहो वहां ले जाएंगे। अंधों ने उसका विश्वास कर लिया, पकड़ लिया और ले गए। वो सामने वाला भी अंधा है, वो जो जा रहे हैं वे भी अंधे हैं। अच्छा, अंधे अंधे जब अंधा अंधे को ले जाएगा तो कहाँ जाएगा? कल्पना कर सकते हो? अरे मालूम कौन से खंडक में पटक दे, कौन सी घाटी में डाल दे। वही स्थिति हो रही है महाराज। एक सुनयोग्य महात्मा, जीवनमुक्त महात्मा का सानिध्य मिला एक बार, तो उनसे सत्संग जब हुआ तो उन्होंने एक बात कही बड़ी गजब की। और बात यथार्थ, शास्त्र में भी बात यही है। वेदांती लोग उसी का दृष्टांत देते रहते हैं। देखो, उन्होंने एक बात कही थी, वो बात ये है, ध्यान से समझना उसको, ऊपर से मत उड़ा देना। बोले मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात, वो सूरज उगा उल्लुआ गिने अंधेरी रात। नहीं समझ में आई? जो मत मतांतर के दायरे में फंसे हैं
एक सीमा में डटे हैं, सीमा में उलझे हैं, वो तत्व की बात तक नहीं पहुंच पाते। बोले जिस तरह से उल्लू जो होता है, दिन में उससे पूछो तो वो कहता है कि रात हो गई, क्योंकि उसको दिन में दिखता ही नहीं, उसको तो रात में ही दिखता है। वस्तुतः बात ऐसी ही है। हमारे यहाँ जो दर्शन है, कितने दर्शन है? 6 दर्शन है। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन है कि नहीं? 6 दर्शन। अरे दर्शन माने शास्त्र, 4 वेद 6 शास्त्र आप जो कहते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं। तो 6 शास्त्र, इनका मतलब क्या है? ये 6 शास्त्र अपने अपने ढंग से ईश्वर सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। कोई भी शास्त्र अपने ढंग से चैलेंज से नहीं कह सकता है कि ईश्वर ऐसा ही है। वो अपने अपने ढंग से प्रतिपादन करते हैं। वो बात ऐसी है प्यारे भाइयों, एक हाथी चला आ रहा था और 6 अंधे हाथी से झूम गए। वो एक अंधा ने पकड़ ली सूंड, और एक ने पकड़ ली पूंछ, और एक ने पकड़ लिया पैर, एक ने पकड़ लिया दांत, एक ने पकड़ लिया कान, और एक उचट के पीठ पे बैठ गया। और अंधों से पूछा किसी व्यक्ति ने, सज्जन ने, जो सूंड को पकड़े था, कि भैया हाथी कैसा है? तो वो अंधा बोला सूंड को टटोल के, बोले हाथी मूसल जैसा है। अब जो पूरा का पूरा हाथी देख रहा था तो बोला ये तो बड़ा बेवकूफ है, किंतु अंधे की दृष्टि से देखो तो मूसल जैसा जो हाथी को बोल रहा है, अंधे को देखने की अर्थात टटोलने के द्वारा पहचानने की उतनी ही क्षमता है, इसलिए वो सूंड जैसा कह रहा है, अर्थात मूसल जैसा बोल रहा है। और जो दांत को पकड़े था उससे कहा हाथी कैसा है? बोले हाथी डंडा जैसा है। डंडा जैसा नहीं है, पर उसकी क्षमता उतनी है। ध्यान देना, ऐसे ही पूंछ को पकड़े था, उससे कहा हाथी कैसा है? बोले हाथी चमड़ जैसा है। अब पूंछ चमड़ जैसी होती है। और जो पैर पकड़ा था उससे पूछा, कहो भैया हाथी कैसा है? बोले हाथी तो चूरिया जैसा है। और वो नहीं, अंधों में झगड़ा हो रहा। और एक जो कान को पकड़े था उससे पूछा, कहो हाथी कैसा है? बोले हाथी तो सूपा जैसा है। अब बताओ। और जो पीठ पे बैठा था उस अंधे से पूछा, कहो भैया हाथी कैसा है? तो पूरी पीठ को टटोला और टटोल के बोला, बोले हाथी तो भैया तखत जैसा है। अब बताओ ईमानदारी से, क्या अंधे झूठ बोल रहे हैं? बोलो, झूठ नहीं बोल रहे, पर जितना बोल रहे हैं उतना सही बोल रहे हैं, पर पूरा नहीं बोल पा रहे, पूरा नहीं बोल पा रहे। तो हाथी की सिद्धि कैसे हो? बोले 6 अंधों की बात को इकट्ठा कर दो तो हाथी बन जाएगा। ऐसे ही 6 शास्त्र हैं, ये भी अंधे ही हैं। ये 6 की इकट्ठी कर दो बात, परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद प्रकट हो जाएगा, उसकी सिद्धि हो जाएगी। अभिप्राय ये है, मत मतांतर के दायरे में लोग पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये मत मतांतर का दायरा तब हटता है जब व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ऐसे ही जीवन में उसी आचार्य का चयन करो जिसने साक्षात्कार कर लिया है, कि उसको सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान है। ऐसे आचार्य के सानिध्य में दीक्षा संस्कार का विधान बताया गया है। दीक्षा, आजकल तो दीक्षा बहुत चल रही है भैया। दीक्षा का तो विशिष्ट अब तो मायकों में भी दीक्षा हो रही है। धन संचार यंत्र से ही दीक्षा दे दी जाती है। यहाँ दीक्षा का विधान देख करके रोंगटे खड़े हो जाते। जो ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय आचार्य है, विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके कुंड मंडप और चौकी रचना करवावे, पीठों की रचना करवावे। वहां पर पीठों की रचना करने का बड़ा विस्तार विधान है। कुंड भी यजमान और आचार्य के हाथ से उसकी मेखला 12 अंगुल की प्रथम मेखला, 8 अंगुल की द्वितीय मेखला, 3 अंगुल की तीसरी मेखला का और 10 अंगुल की योनि का निर्माण करे पूर्वान्मुख होकर के, और मंडल में पूरे देवी देवताओं की स्थापना करें।
विधिवत उनका आवाहन पूजन करवावे और फिर जो है उस यजमान जिसको दीक्षा देनी है उसको स्नान करावे। अभी बताया है, बुला करके स्नान कराने के बाद फिर यहाँ पर मंडप में प्रवेश करावे और मंडप में प्रवेश कराने के बाद योगी जो गुरु है फिर उसको मंत्र की दीक्षा देवे। ध्यान देना, मंत्र की दीक्षा यूं ही नहीं दी जाती है, बहुत कुछ शोधन की प्रक्रिया है। एक बार गुरु जी के पास प्रफुल्ल में जब गुरु जी निवास करते थे, कोई ब्राह्मण विद्यार्थी पहुंचा, बोले महाराज हमको दीक्षा दे दो। गुरु जी बोले कितनी उम्र हो गई? बोले 13 साल 14 साल की हो गई। ब्राह्मण गुरु जी बोले तुम तो अतिक्रमण कर चुके हो शास्त्रीय दृष्टि से, ब्राह्मण की 9 साल में ही संस्कार, अष्टवर्षीय भवेद विप्रह, 8 साल में ही संस्कार हो जाना चाहिए, तुमने इतना अतिक्रमण कर दिया, अब तुमको 3 दिन निर्जल व्रत करना पड़ेगा। 3 दिन का निर्जल व्रत करवाया, फिर उसका उपनयन संस्कार हुआ, क्योंकि शोधन की प्रक्रिया है। यहाँ भी 3 दिन का व्रत बताया जा रहा है। 3 दिन का व्रत जिसको दीक्षा दी जावे 3 दिन का निर्जल व्रत करे। उसके बाद हवन क्रिया का विधान बताया। दीक्षा देते समय योग्य अनुभवी गुरु सबसे पहले जिसको शिष्य बनाना है उस शिष्य के जो 8 फांसी हैं, 8 फांसी अष्टपाश, आपको पता ही नहीं आप कितनी फांसियों से बंधे हुए। 8 फांसियां हैं, उन अष्टपाशों से मुक्त करे। पहले ही अपनी तख्ती से, अपनी सामर्थ्य से, अपने पावर से, अपनी एनर्जी से गुरु शिष्य को अष्टपाशों से मुक्त करे। वो अष्टपाश कौन कौन से हैं? सबसे पहला पाश घृणा। घृणा, तुम्हारे अंदर घृणा की वृत्ति है, ये पहली फांसी है। शंका, ये दूसरी फांसी है महाराज। तुम्हारे अंदर जो शंका होती है ये दूसरा पाश है। भय, भय होना ये तीसरा पाश है। लज्जा, तुम बचपन में नंगे धड़ंगे घूमते थे, वो अब नंगे होके देखो, ये लज्जा। ये प्यारे भाइयों चौथा पाश है जुगुप्सा। इसी तरह से कुल का अहंकार, तुम जिस कुल में जन्मे हो उस कुल का अहंकार, ये भी एक फांसी है। और सील तुम्हारा जो है और जाति, ये अष्टपाशों से जब गुरु दीक्षा देता है उसके पहले शिष्य को मुक्त करता है। ध्यान देना, अष्टपाश से मुक्त हुआ जब साधक जब सामने आता है तब आचार्य चरु के द्वारा हवन करवाता है और 3 भाग करता है। एक भाग इष्ट देव को समर्पित किया जाता है, दूसरा भाग कलश के पास चढ़ाया जाता है और तीसरे भाग को विशिष्ट प्रकार के मंत्रों से अभिमंत्रित करके स्वयं आचार्य खाता है और फिर प्रसाद के रूप में उस शिष्य को दिया जाता है। उसके बाद अभी मंत्र का उपदेश नहीं हुआ, इतनी सब लंबी कहानी हो गई। इसके बाद फिर पूजा गृह के गर्भगृह में उस शिष्य को गुरु ले जाता है, वहां ले जा करके भगवान की प्रतिमा के सामने बिठालता है। मंत्र का उपदेश देने के लिए गुरु परमात्मा से प्रार्थना करता है कि महाराज संसारार्णव मग्नानां पशूनां पाशमुक्तये त्वमेव शरणं देव सदा त्वं भक्तवत्सल। हे नाथ, संसार में पड़े हुए जीवात्मा अष्टपाशों से फंसे हुए हैं, उनको मुक्ति दिलाने के लिए आप ही एक शरण में, आपकी शरण में हम जाते हैं, आप कृपा करो। पासितान मोचयिष्यामि तत्प्रसादात् पशूनिमान। आचार्य भगवान के सामने प्रतिज्ञा करता है, महाराज हमारा कोई पावर नहीं, आपके पावर से, आपकी शक्ति से जिसको हम चेला बना रहे हैं, इस चेले के जो प्रकृति के 24 तत्वों के पास और ये अष्टपाश, इन पाशों से हम दूर करेंगे, इसको पाश मुक्त करेंगे और आपके रूप में प्रवेश कराएंगे। आपकी हम शरणागत हैं। इसके बाद फिर उसको मंत्र की दीक्षा दी जाती है, सिर का स्पर्श किया जाता है ब्रह्मरंध्र का, फिर मंत्र की जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, पावर, उसका शक्तिपात किया जाता है। ध्यान देना, शक्तिपात कान में नहीं होता, शक्तिपात आंख में नहीं होता, शक्तिपात केंद्र में होता है। प्यारे भाइयों, तुरंत ही शक्तिपात होते ही
उसका एड़ा पिंगला से प्रवाहमान जो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, एकदम महामूर्छा आ जाती है। जैसे व्यक्ति अभी मां के पेट में लटक रहा था, वो एक झटके में उसका जन्म हो गया। कितनी बड़ी क्रांति हुई शरीर में। अभी झिल्ली के अंदर बंद था, अब मां के पेट से बाहर निकल गया। ठीक इसी तरह से दीक्षा देते समय शिष्य का आमूल परिवर्तन होता है। आमूल परिवर्तन। शिक्षा दीक्षा का विधान जब होता है, उस विधान में योग्य अनुभवी महापुरुष अपनी चिन्मय शक्ति के द्वारा, परमात्मा की शक्ति के द्वारा उसके अंदर शक्तिपात करता है। और जैसे शक्तिपात होता है, उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ज्ञान का आलोक हो जाता है और तुरंत पशु बुद्धि का विनाश हो जाता है। पशु बुद्धि उसको कहते हैं, शरीर को अपना रूप मानना, मन को अपना रूप मानना, बुद्धि अहंकार को अपना रूप मानना, यही तो पशु बुद्धि है। पासों से बंधा हुआ जीव पशु है। पशु है तो बताया जाता, दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पशु वासना दान क्षपण संयुक्त दीक्षा इति अविधीयते। इसी का नाम दीक्षा है। पशु वासना का विनाश, पासों से मुक्ति और शक्ति का आधान, और तुरंत इसको मूर्छा आ जाती है। प्यारे भाइयों, अर्थात उसका प्राण एड़ा पिंगला से हटके सुषुम्ना में संचरण करने लग जाता है। जिस पड़ाव पर प्राण जाता है, उसी पड़ाव की चिन्मय शक्तियों का उस साधक के अंदर आविर्भाव हो जाता है। ध्यान देना, उसके प्राण चेतना को लेकर के कुंडलिनी मार्ग से मूलाधार चक्र में यदि प्रवेश करेंगे, तो पृथ्वी तत्व की सारी जानकारी एक झटके में उसको होने लगी। सारे ब्रह्मांड में जहां जहां गंध गुण वाली पृथ्वी है, कहां क्या हरकत हो रही है, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। अगर उसी शक्ति का ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया चलती स्वादिष्ठान में जाता, भूवर लोक से संबंध हो जाएगा। मणिपूरक में पहुंचने से तुरंत स्वर्ग से संबंध हो जाएगा, और अनाहत में पहुंचने मात्र से स्वर्ग के ऊपर महर लोक से संबंध हो जाएगा। जब विशुद्धि चक्र में उसकी चेतना प्राण के सहित सुषुम्ना मार्ग से प्रवेश करेगी, जनलोक में झटके में पहुंच जाएगा। प्यारे भाई, ठीक इसी तरह से दोनों भौहों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, जहाँ शिव नेत्र है, जहाँ तीसरा आंख निवास करती है, उस जगह आज्ञा चक्र में जब उसकी चेतना जाएगी, शिव शक्ति का मिलन हो जाएगा। प्यारे भाइयों, उसके बाद तपलोक में पहुंच जाएगा और सीधा जो सहस्त्रार में प्रवेश करेगा, तो वो सीधा सत्यलोक में पहुंच जाएगा। ये विलक्षण दीक्षा का मार्ग है।